हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वजीर एक्स का हैक कैसे हुआ? वजीर एक्स का हैक होने के बाद पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कितना बड़ा हैक हुआ? अगर आप वजीर एक्स के यूजर थे या वजीर एक्स पे आपके पैसे थे तो आपके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? क्या आपको घबराना चाहिए? और कौन कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं? कितने परसेंट चांसेस है? लेटेस्ट अपडेट क्या है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, खासकर अगर आप वजीरेक्स के यूजर थे, और अगर वजीरेक्स के यूजर नहीं भी थे तो भी आप इस वीडियो को अपनी जानकारी के लिए पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वजीरेक्स का हैक आखिर हुआ कैसे और क्या हुआ, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कोई भी बड़ी एंटिटी जो होती है, कोई भी बड़ी एक्सचेंज हो गई, राइट, तो वो फंड्स को कैसे रखती है, राइट? जैसे एक इंडिविजुअल होता है, वो हार्डवेयर वॉलेट में रख लेता है। हार्डवेयर वॉलेट से जब आप कोई ट्रांजैक्शन भेजते हैं, तो ट्रांजैक्शन अगर आपके पास पब्लिक की होती है, राइट, और एक प्राइवेट की होती है, तो जो ट्रांजैक्शन होती है वो पब्लिक की और प्राइवेट की के कॉम्बिनेशन से जनरेट होता है एक सिग्नेचर। तो जब तक आपकी ट्रांजैक्शन साइन नहीं होती, जैसे कि आपकी चेकबुक होती है, चेकबुक किसी के हाथ में भी लग जाए आपकी, जब तक आपके सिग्नेचर नहीं होंगे तो उस चेकबुक का कोई काम है, कोई रोल है नहीं ना। सिमिलरली आपके, जब तक आपके वॉलेट से आपके जो ट्रांजैक्शन है वो आप उसको अगर साइन नहीं करते हो, जो कि ऑब्वियसली प्राइवेट की आपके पास है, पब्लिक की आपके पास है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो जो ट्रांजैक्शन है वो साइन होती है और फिर वो प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास दोनों कीज का आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना उसके आप ट्रांजैक्शन को आप प्रोसेस नहीं कर सकते, राइट? तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये तो हो गया एक इंडिविजुअल। अब सपोज करिए एक बड़ी एंटिटी है, तो क्या बड़ी एंटिटी में फाउंडर हार्डवेयर वॉलेट लेके बैठा रहेगा? और वैसे भी एक हार्डवेयर वॉलेट के अंदर सारे फंड्स रखना, 4,500 करोड़ वर्थ ऑफ क्रिप्टो को एक वॉलेट के अंदर रखना, ये भी सेफ नहीं है। तो कैसे करें? मतलब एक फाउंडर और बड़ी एंटिटीज कैसे करती है? तो वो मल्टी सिक का इस्तेमाल करती है। मल्टी सिक आप भी यूज कर सकते हो। मल्टी सिक ऐसा नहीं है कोई कंपनीज यूज कर सकती हैं, आप भी सर्विसेज ले सकते हो। मल्टी सिग वॉलेट्स क्रिएट कर सकते हो जिसमें एक एक्सेस आपके पास है। सो बेसिकली एक जो प्राइवेट की है वो 3 जगहों पे, 4 जगहों पे डिवाइड आप कर सकते हो। एक आप अपनी बेटी को या बेटे को, एक एक वाइफ को, और एक किसी और के पास आप देख के, जब तक चारों लोग उसे वेरीफाई नहीं करते, या 4 में से 2 या 3 अगर आप वो कंडीशन रख दो, तो जब तक वो 4 में से 2 या 4 में से 3 लोग जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं होगी। वजीरेक्स के केस में भी क्या हुआ कि 6 एम्प्लॉयज थे कंपनी के, और 6 के 6 के बीच में जो है वो एक जो प्राइवेट की है वो सारी डिवाइड हुई भी थी। और डिवाइड होने का मतलब ये कि मल्टीपल सिग्नेचर जो थे वो जरूरत पड़ेगी ट्रांजेक्शन को साइन करने की। तो होता क्या है कि एक एम्प्लॉय के पास प्राइवेट की नहीं है, या 2 के पास नहीं है, 3 के पास नहीं है, वो 6 एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइडेड है। और एक प्राइवेट की जो है वो उसका जो पार्ट है वो लिमिनल के पास है। लिमिनल कौन है? वो एक वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर है। वो कंपनी वजीरेक्स के बाहर है, उनकी सर्विसेज जो है वजीरेक्स ने ले रखी थी। तो एक प्राइवेट की जो है, एक हिस्सा प्राइवेट की का लिमिनल के पास है, पूरी प्राइवेट की नहीं है। और बाकी जो प्राइवेट की वो 6 के 6 लोगों में डिवाइडेड, 6 एम्प्लॉयज में डिवाइडेड है वजीरेक्स में। तो टोटल इसमें 7 लोग थे। 7 लोगों के बीच में प्राइवेट की डिवाइडेड थी। 6 वजीरेक्स के एम्प्लॉय थे और एक जो था वो लिमिनल जो था वो वजीरेक्स के बाहर था। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जब अप्रूव होनी थी तो 7 में से 4 लोगों को साइन करनी थी ट्रांजैक्शन। 7 में से 4 लोगों को साइन करनी थी। 7 में से 3 लोग तो वजीर एक्स के होने चाहिए, और एक लिमिनल फिक्स्ड है कि लास्ट में लिमिनल का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो हुआ कुछ इस तरीके से कि हैकर ने बहुत दिनों से, हैकर जो था वो तलाश में था कि किस तरीके से इनके अकाउंट को हैक किया जाए। तो हैकर ने क्या करा, जो वॉलेट्स थे, जो वजीरेक्स के एम्प्लॉयज हैं उनके पास जो वॉलेट्स थे, राइट, तो उनको एक मेलिशियस कॉन्ट्रैक्ट भेजा। मतलब एक तरीके से एक पॉपअप भेजा, एक इंफॉर्मेशन या एक इंटीमेशन भेजी कि अपने वॉलेट्स को अपग्रेड करने के लिए। क्लियर हो गया? तो अपने वॉलेट्स को अपग्रेड करने के लिए एक इंटीमेशन गई। अब इन्होंने क्या करा, एम्प्लॉयज ने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करी। एक जैसे आप एप्पल का या मोबाइल फोन पे आपके अपडेट्स आते हैं ना, तो आप जांच पड़ताल नहीं करते हो, आप अपडेट कर लेते हो। चलो ये तो फोन है, राइट, वहां तो वॉलेट्स थे। अब उन्होंने
एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर को या मैलिशियस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट कर लिया जब वो वॉलेट्स को अपग्रेड कर रहे थे। जब उन्होंने वॉलेट्स को अपग्रेड करा तो जो हैकर था उसको एक्सेस मिल गया वॉलेट्स का, ठीक है, क्योंकि उसका पर्पस यही था कि ये इस प्रोग्राम के साथ जब ये वॉलेट्स इंटरैक्ट करेंगे तो इसका एक्सेस जो है वो हैकर को मिल जाएगा। तो हैकर के पास, जो एम्प्लॉइज के पास जो वॉलेट्स थे उनका एक्सेस मिल गया। अब वो चाहता तो वो चाहता तो ड्रेन कर सकता था, राइट। क्रिप्टो का जब एक्सेस मिल गया उसको तो वो ड्रेन कर सकता था वॉलेट्स को, लेकिन उसने ड्रेन नहीं किया, उसने अपग्रेड करा वॉलेट्स को। अपग्रेड इसलिए करा क्योंकि वो अपग्रेड करके अब वॉलेट के अंदर उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये एक्सप्लॉइट करा, राइट, कि जो वॉलेट के अंदर से अब सिग्नेचर की जरूरत ना पड़े। मतलब अगर जब भी वो क्रिप्टो को जब ड्रेन करे तो जो सिग्नेचर जो बार बार चाह जो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होनी तो उसमें से जो 6 एम्प्लॉइज है वजीरेक्स के, उसमें से 3 के सिग्नेचर उनके और एक जो है वो लिमिनल का चाहिए। तो उसने ये अपग्रेड कर दिया कि जो वॉलेट्स हैं उसमें सिग्नेचर की जरूरत ना पड़े, बिना सिग्नेचर के वो ड्रेन कर सके ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। तो ड्रेन कर सके क्रिप्टो को बिना सिग्नेचर के, ये उसने वॉलेट्स को अपग्रेड करा, राइट। वॉलेट का एक्सेस होने के बाद वो वॉलेट्स को में से फंड निकाल भी सकता था, लेकिन फंड्स निकालता बार बार तो सिग्नेचर्स बार बार चाहिए होते, तो वहां पे वो पकड़ा जा सकता था और वो स्लो प्रोसेस था। ड्रेन में उसको एकदम सारे वॉलेट सारे फंड्स को वो एक साथ ड्रेन कर सकता था, राइट। तो उसने वॉलेट को अपग्रेड किया और अपग्रेड करने के बाद अब जो लिमिनल था, क्योंकि एक जो अप्रूवर था, जो अप्रूव करने वाला जो वॉलेट था, जो मल्टीसिग था, वो लिमिनल के पास था। तो लिमिनल के एंड पे भी जो वहां पे जो उनका इंटरफेस था वो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसकी वजह से लिमिनल को भी पता नहीं लगा और लिमिनल ने इसे अप्रूव कर दिया। क्योंकि जब मल्टी सिग का मतलब ही यही है कि जब जो वजीरेक्स के एम्प्लॉइज ने जब उसको अप्रूव किया, राइट, ट्रांजेक्शन को, और उधर से जो लिमिनल की भी अप्रूवल चाहिए थी, तो लिमिनल भी उस चीज को पकड़ नहीं पाया। बताया ये जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में जो ट्विटर पे चल रही है कि उसके भी इंटरफेस पे कुछ कॉम्प्रोमाइज था, उसका भी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लिमिनल के पास जो इंफॉर्मेशन आई कि फंड्स जो मूव कर रहे हैं वो कुछ और थी, और जो एक्चुअल में फंड्स मूव करे वो कुछ और थी। तो काफी अभी उस मामले में लिमिनल मना कर रहा है, ब्लेम गेम चल रही है। लिमिनल कह रहा है नहीं, मेरे एंड पे कोई इशू नहीं है, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो जो एम्प्लॉइज थे उनके वॉलेट्स जो है उन्होंने मलिशियस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट किया तो उनके एंड पे प्रॉब्लम थी। वजीरेक्स का ये कहना है कि जो वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर है लिमिनल, उसके एंड पे प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम किसके एंड पे थी ये अभी नहीं बता सकते, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा। हम ट्विटर की रिपोर्ट या वजीरेक्स या लिमिनल की बात नहीं मान सकते। नुकसान तो अल्टीमेटली कंज्यूमर का हुआ है। सिर्फ बात यहाँ पे ये है कि मल्टीसिग के अंदर सब इन्वॉल्व है। मल्टीसिग के अंदर जितने भी एंटिटीज है वो 6 के 6 लोग और लिमिनल, इनकी अप्रूवल के बगैर कोई जब ट्रांजेक्शन नहीं होती थी तो इधर से एम्प्लॉइज ने अपग्रेड किया और इधर से लिमिनल को पता नहीं लगा, तो सब लोग कहीं ना कहीं एट फॉल्ट है। ये इंडिपेंडेंट जब ऑडिट होगा तो उसके अंदर निकल आएगा, ठीक है। फिलहाल आप इस बात को समझिए कि फंड्स अल्टीमेटली ड्रेन आउट हो गए, मल्टीसिग फेल हो गया। मल्टीसिग जो है, जो जिसको हम पूरा इतना कहते हैं कि 100% सिक्योर है, तो ये पता लग गया कि मल्टीसिग भी 100% सिक्योर नहीं होता है और कितनी आसानी से हैकर ने वो ट्रांजेक्शंस को मूव कर लिया। अब देखिए, ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है। वैसे तो कुछ एजेंसीज कह रही है कि हैकर इज फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, और कुछ उसने कि जो कुछ एक्सचेंजेस पे भी, बाइनेंस वगैरह पे भी वो फंड्स को लेके गया। अब आप बोल रहे हो कि वहां तो केवाईसी होती है तो वहां तो इंस्टेंटली पकड़ जाना चाहिए। यार, ये हैकर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, ये काफी सारे केवाईसी अकाउंट को खरीद भी लेते हैं और काफी सारे केवाईसी अकाउंट्स को हैक भी कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिन अकाउंट्स के थ्रू ये फंड्स को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो अब पता लग जाएगा, क्योंकि वो केवाईसी अकाउंट को पता भी नहीं कि उसका अकाउंट गलत कामों में यूज हो रहा है। तो ये भी देखा गया है। अगर ये नॉर्थ कोरिया के निकलते हैं हैकर्स तो भाई चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल के करीब मानो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के हैकर्स की हिस्ट्री ये रही है कि जब वो कोई चीज हैक करते हैं तो वो नेगोशिएट नहीं करते, क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, उनको वहां पे एक सपोर्ट होता है। प्लस जितनी भी दुनिया की जांच एजेंसीज हैं, चाहे इंटरपोल है, चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी जो एजेंसीज है,
वो भी उनका नॉर्थ कोरिया के साथ डायलॉग नहीं है, एक्सेस नहीं है। इसलिए हैकर्स के लिए को पकड़ना बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। उनसे बात करना, इंटरैक्ट करना, नेगोशिएट करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो अब इस केस में क्या है, अगर देखिए ये हैकर वहां का नहीं है, कहीं बाहर का है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स होती हैं ये ओपन लेजर्स होते हैं। अगर हैकर ने अब सारे फंड कन्वर्ट करके उसने इथेरियम में बैठ गया, कोई 201 मिलियन यूएस डॉलर के उसके पास इथेरियम है इस वक्त, काफी सारे 60,000 के आसपास के करीब के उसने इथेरियम में सारा फंड कन्वर्ट कर लिया। अब अगर सपोज करिए, ये इसकी ब्यूटी ही होती है पब्लिक ब्लॉकचेन्स की। अब मैं उस पे आ रहा हूँ कि एक यूजर के पर्सपेक्टिव से अगर आप वजीरेक्स के हो तो क्या क्या चांसेस है। नंबर वन, सबसे पहले तो देखो, आप ये देखो अपने वॉलेट के अंदर, सबसे पहले आप काम ये करो, आप अपने वॉलेट के अंदर ये देखो कि क्या आपके पास बिटकॉइन था या आपके पास बाकी टोकन्स थे। टोकन्स की लिस्ट पब्लिक है, जो जो हैक हुआ है उसमें शिबा इनू है, इथेरियम है और ERC20 टोकन्स है। क्या आपके पास ERC20 टोकन्स थे वजीरेक्स पे? अगर नहीं थे, सिर्फ बिटकॉइन था, तो बिटकॉइन हैक नहीं हुआ है, तो यू शुड नॉट बी वरीड। आपका बिटकॉइन सेफ है, बिटकॉइन कैश या बिटकॉइन या और भी जो उस लिस्ट में नहीं है, आपके पास अगर वो क्रिप्टो है तो आप सेफ हो। अब आ जाता है कि आपके पास सपोज शिबा इनू और इथेरियम और ये सारे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो लोग थे जिनके पास ये क्रिप्टो जिनके पास था, तो ऑब्वियसली वो ट्रबल के अंदर है। अब ट्रबल का मतलब क्या है? या ट्रबल का मतलब ये है कि देखिए, अब जो जांच एजेंसीज हैं, वजीरेक्स क्या करेगा कि उसने सारी इंफॉर्मेशन लेके वो अपनी जांच एजेंसियों के पास जाएगा। जांच एजेंसियों में सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो करेगा, वो जाएगा, जो जा चुका है, इनफैक्ट उसने एफआईआर कर दी। एफआईआर करते ही पुलिस डिपार्टमेंट को लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा हैक है, तो पुलिस डिपार्टमेंट ऑब्वियसली उसको आगे आगे फॉरवर्ड करेगा। तो इसके अंदर जो अभी जो लेटेस्ट निश्चल शेट्टी जो वजीर एक्स का जो ट्वीट आया है, उसके अंदर उन्होंने एफआईयू को इन्वॉल्व कर लिया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व कर दिया है, सीईआरटी जो इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, मतलब इसकी फुल फॉर्म अभी मेरे पास नहीं है, जो इंडिया की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, या जैसे नेशनल डिजास्टर या कोई फ्लड्स कहीं पे आते हैं तो हमारे पास टीम्स होती हैं, वैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो आईटी से रिलेटेड जो हैक्स या इस तरह की चीज होती है, उसकी इंडिया ने अभी एक जांच एजेंसी बनाई हुई जिस जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, तो वो हरकत में आ गई है। तो काफी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ गई हैं, 600 से ऊपर एक्सचेंजेस, दुनिया की सारी एक्सचेंजेस को मेल्स जा चुकी हैं, वॉलेट सब बताया जा चुका है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन इस एड्रेसेस से, जो एड्रेसेस फ्लैग हो चुके हैं, उनको इंस्टेंटली फ्रीज किया जाए। तो हरकत में तो आ गई है पूरी दुनिया में, कोऑर्डिनेशन एफआईयू कर रहा होगा, एफएटीएफ के अंदर जितनी भी जो प्रावधान है, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा होगा, तो हरकत में तो आ गई है। अब इसमें होना क्या है, देखिए चांसेस ये हैं कि हैकर सपोज करिए कि लेके बैठा रहता है, मूव नहीं करता है, वहीं बैठा रहता है और वो नॉर्थ कोरिया के बाहर होता है। ऐसा भी पाया गया कि 3-3 4-4 साल बाद भी एक चूक होती है ना, एक चूक, चूक का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट पे तो हैकर को फंड को कन्वर्ट करना है फियाट के अंदर, जब वो फियाट के अंदर कन्वर्ट करने चलता है तब वो गलती कर बैठता है। और ऐसा हुआ है कि 3-3 4-4 साल तक हैकर चुप बैठा रहा, जैसे ही उसने 100 200 500 डॉलर, $1000 के लिए जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन मूव करी उस वॉलेट से फियाट के अंदर कन्वर्ट करने की, करेंसी के अंदर कन्वर्ट करने की, और उसको कहीं वो केवाईसी एक्सचेंज से इंटरैक्ट कर गया, तो वो लूपहोल पे पकड़ा जाता है। क्योंकि जो ये एक्सचेंजेस के ये अमर होती हैं पब्लिक ब्लॉकचेन्स, ये 60 70 100 150 200 250 300 साल बाद भी आप ट्रैक कर सकते हो ट्रांजेक्शन, तो ये अमर गाथा होती है। तो ये कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे गलती करता है, नंबर वन। नंबर टू, सपोज करिए कि अभी हैकर से 1 रुपया जो है वो नहीं मिलता है, फिर क्या? फिर देखिए उस केस में क्या है कि वजीर एक्स बताएगा कि क्या उनके पास किसी तरीके की कोई इंश्योरेंस थी। अगर कोई इंश्योरेंस थी तो जरूरी नहीं है कि उनके पास 235 मिलियन यूएस डॉलर की इंश्योरेंस होगी, हो सकता है उनके पास 100 मिलियन की, 50 मिलियन की, 40 मिलियन यूएस डॉलर की इंश्योरेंस हो। अगर उनके पास इंश्योरेंस थी तो वो कुछ पैसा वहां से रिकवर करेंगे। हो सकता है कि वजीर एक्स को अपनी इक्विटी सेल करने पड़े, इक्विटी सेल करके कुछ फंड रेज हो, वहां से कुछ पैसा रिकवर कर लिया। और ये एक तरीके हैं, मतलब ये एक दो तरीके हैं कि जिससे पैसा रिकवरी हो सकती है। वो भी पूरी पैसे रिकवर नहीं हो सकते। सपोज करो 235 मिलियन यूएस डॉलर में से 50 60 70 या 80 या जो भी पैसा रिकवर होता है, फिर वो प्रो रेटा बेसिस पे बटेगा। तो पहला कदम आपको देखना है कि आपका बिटकॉइन था या आपके पास शिबा इनू था या वो क्रिप्टो था जो हैक हुआ है। अगर वो नहीं है आपका जो हैक हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
जो हैक हुआ है अगर वो था तो आपको वेट करना है, टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, ये कोई रातों रात काम नहीं होना है। जांच एजेंसीज और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, अगर हैकर ने सामने से आके पैसे वापस कर दिए, नथिंग लाइक दैट, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि भाई अभी आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखिए। विड्रॉ आप वैसे भी नहीं कर सकते, क्रिप्टो विड्रॉ नहीं हो रहा है, फंड्स विड्रॉ नहीं हो रहे हैं, तो अभी आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अभी यू कैन जस्ट कीप पेशेंस, ठीक है। तो ये है, बाकी ब्लेम गेम चल रही है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन बताइए। मैंने किसी तरीके की इंफॉर्मेशन कोई ना ही मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, जो एक्सपर्ट्स पब्लिकली जो बात कर रहे हैं उन्हीं की इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके सामने कह रहा हूँ। क्रिप्टो में आपको बने रहना है या नहीं बने रहना चाहिए, बहुत लोगों का विश्वास टूटा है। क्या सारी एक्सचेंजेस सेफ है? एक भी एक्सचेंज सेफ नहीं है। एक्सचेंज कोई भी हो, कोई भी सेफ नहीं है। ये टाइम वो नहीं है ये कहने का कि वो एक्सचेंज सेफ है, वो एक्सचेंज सेफ है। कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं है, किसी भी टाइम पे ये हैक हो सकती है। नंबर वन। नंबर टू, आपको क्या करना चाहिए अगर आपको क्रिप्टो में बने रहना है, तो क्रिप्टो में बने रहने के लिए एक एक्सचेंज पे फंड ना रखें, कम से कम 3 एक्सचेंजेस पे फंड रखें, इक्वली डिवाइड कर दें। इक्वली डिवाइड करने से आपका अगर एक एक्सचेंज के साथ कुछ होता है तो आपके कम से कम 2 एक्सचेंजेस, ऐसा नहीं होगा कि तीनों एक्सचेंजेस एक साथ हैक हो जाएगी। तो एक तो ये काम पहली फुर्सत में कर लीजिए। सेल्फ कस्टडी को सीखिए। सेल्फ कस्टडी भी आसान काम नहीं है, लेकिन सेल्फ कस्टडी स्टिल अ बेटर ऑप्शन इन सारे जो एपिसोड्स है। लेकिन सेल्फ कस्टडी को सीखना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आसान रास्ता नहीं है, लेकिन फूल प्रूफ रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन उसको पहले सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रिप्टो में नहीं करना, देखो नहीं करना कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, कई लोग डर गए कल के बाद। चॉइस आपकी है, कोई फोर्स नहीं कर रहा। काम वो करो जो आपको रिलैक्स लग रहा है। कोई यहाँ आपको शिल नहीं कर रहा क्रिप्टो पे आ जाओ या जाओ, जिस दिन कंफर्टेबल लगे उस दिन आ जाना। जिस दिन गवर्नमेंट बोल दे कि ठीक है अब इंश्योरेंस भी होगी, ये भी हो गया, वो भी हो गया, रेगुलेट कर दिया, आपको तब कंफर्टेबल लगे तब आ जाना। लेकिन फिलहाल अगर बने रहना है तो 3-4 एक्सचेंजेस में फंड रखो, ठीक है। सेल्फ कस्टडी को यही है। और वजीरेक्स के अगर यूजर हो, सब्र से काम लो। मैंने कल एक पोल चलाया था, 2300-2400 लोगों ने उसमें वोट किया था, तो करीब 27% लोगों का पूरा पोर्टफोलियो वजीरेक्स पे था। 27% लोगों का, बाकी कुछ लोग वजीरेक्स पे ट्रेड ही नहीं करते थे। सो काफी लोगों का नुकसान हुआ है। मेरी पूरी एम्पैथी, पूरी सिंपैथी उनके साथ है। हम लोग सिर्फ एक राइट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। जो भी अपडेट होगा मैं फिर आपके पास लेके आऊंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, एक बार कमेंट करके बताइएगा। कुछ आपके क्वेश्चंस हो वजीर एक्स को लेकर, उसको कमेंट करिए। मैं अगले वीडियो में, अगले कुछ वीडियो हम वजीर एक्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, 1-2 वीडियो और डिस्कस करेंगे, अपडेट लाता रहूंगा। कुछ आपके पास कमेंट है तो उसको भी आप प्लीज एक बारी इसमें जरूर वीडियो के अंदर नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।